दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ जो है वो आई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीबीएसई में एग्ज़ाम्स में 12 लाख से अधिक बच्चों ने 12वीं के इम्तिहान दिए। सुनिएगा ध्यान से, 12 लाख बच्चों ने सीबीएसई के 12वीं के इम्तिहान दिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जिन्होंने अप्लाई किया है अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए, उनकी संख्या है 3.5 लाख। 8.5 लाख के करीब स्टूडेंट जो 12 लाख ने की अप्लाई डीयू के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 3.5 लाख ने किया। बाकी 8.5 लाख के करीब बच्चे देश का भविष्य है हमारे, कहाँ गए नहीं मालूम है। अप्लाई ही नहीं किया उन्होंने। क्यों नहीं किया? परसेंटेज कम था या क्या सोच थी कहीं और क्या करेंगे। ये 9 लाख बच्चे, 8 लाख बच्चे भविष्य है हमारे देश का। सरकारों की देश की नज़र होनी चाहिए इन पे कि ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आगे इनका भविष्य क्या है, स्कूली पढ़ाई के बाद आगे क्या करेंगे। पर चिंता अभी फिलहाल किसी को नहीं है। उसके बाद 3.5 लाख बच्चों ने जिन्होंने अप्लाई किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, टोटल कॉलेज मालूम है कितने हैं? 61 कॉलेज है। सीटें कितनी है? 70,000। यानी कि आप देखिए कि 3.5 लाख बच्चों ने जिन्होंने अप्लाई भी किया है, उनमें से 3.5 लाख में से मात्र 70,000 बच्चों को ही एडमिशन मिलेगा। लगभग 2 लाख, 2.5 लाख, 2,80,000 बच्चे फिर कहाँ जाएंगे किसी को नहीं मालूम है। कहाँ जाएंगे? पैसे वाला हुआ तो निजी प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज में जा सकता है, लेकिन पैसे वाला होगा। अगर गरीब होगा, परसेंटेज 100%, 99, 98 नहीं आई, 95 आई है, गरीब का बच्चा है, 95% है, एडमिशन नहीं हो रहा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी नहीं जा रहा। अब इस 95% वाले बच्चे का क्या होने वाला है? कोई सोच रहा है इसके बारे में? कांग्रेस के शासनकाल में बार बार पूछते हैं क्या हुआ। पूछिएगा, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की नींव किसने रखी? आज जो 60 कॉलेज है, एक कॉलेज बता दें पिछले 7 साल से, जब से कांग्रेस नहीं इनकी सत्ता है दिल्ली और देश में, एक कॉलेज तो बताइए, एक यूनिवर्सिटी तो बताइए जो आपने खोली हो, जिसमें आज बच्चे एडमिशन ले रहे हो। बताइए तो सही, चुनौती दे रही हूँ। जामिया हो, जेएनयू हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, खाली दिल्ली के अंदर 63 कॉलेज हो, ये सब कांग्रेस की तो देन है। आज सरकारों से सवाल करते हैं तो पता लगता है कि एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदल दिया गया है। एचआरडी मिनिस्ट्री को, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को शिक्षा मंत्रालय कर दिया। अरे नाम बदलने से क्या होगा ये बताइए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नाम बदलने के बाद कितनी यूनिवर्सिटीज, कितने कॉलेज खोले जा रहे हैं? हमारी जीडीपी का कुल कितना प्रतिशत शिक्षा पर, एजुकेशन पे खर्च किया जा रहा है? 3% भी नहीं। 6 का वायदा करते हैं, 3 भी नहीं। और अब तो उम्मीद इसलिए खत्म हो गई कि जब जीडीपी खुद गड्ढे में चली गई है, -23.5% और 10% और गिरने वाली है, तो ऐसे में क्या उम्मीद करेंगे कि आप शिक्षा का बजट 3% से 6% लेकर जाएंगे? इसी का फायदा उठाते आपको पता है 7 अक्टूबर, इसी महीने की 7 अक्टूबर को यूजीसी ने 24 यूनिवर्सिटीज को फेक बताकर बंद कर दिया है। ये यूनिवर्सिटीज पिछले कुछ सालों से चल रही थी। बच्चे जिनको एडमिशन नहीं मिला, कट ऑफ नहीं थी, नई डीयू में एडमिशन मिला, इन 24 यूनिवर्सिटी की तरफ गए, मोटी फीस चुकाई, पढ़ाई की, डिग्री ली, तो डिग्री देखते ही सरकार ने, यूजीसी ने कहा ये तो फेक डिग्री है। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा धोखा है? ये फेक डिग्री है क्योंकि जो यूनिवर्सिटी से आपने किया है वो यूनिवर्सिटी फेक है। इसलिए 7 अक्टूबर को यूजीसी ने 24 यूनिवर्सिटीज को फेक घोषित करके बंद करवा दिया। कार्रवाई क्या की? बच्चों के भविष्य का क्या होगा जिन्होंने वहां से पढ़ाई की, लाखों रुपया पैसे फीस देकर? कोई इसका जवाब नहीं है। मेरी बात हुई थी केएम कॉलेज और हिंदू कॉलेज में। करोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, आपको पता है, वहां पर 96% आया कट ऑफ निकला 96%। सीटें कितनी थी? 57। 97 में 96% पे कितने बच्चों ने अप्लाई कर दिया? 250 बच्चों ने, 250 बच्चों ने अप्लाई कर दिया। कॉलेज सत्ते में आ गया, सीटें 57 है हमारे पास। 96 कट ऑफ के अकॉर्डिंग 250 बच्चे आ गए। मना किसी को नहीं कर सकते। अब उन्हें उन बच्चों को एडमिशन देना पड़ा। हुआ क्या? क्लास कम पड़ गई, टीचर एक ही था। आप समझ रहे हैं? उसके बाद मेरी बात जो है हिंदू कॉलेज में भी हुई। हिंदू कॉलेज में भी बताया कि पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने मुझे बताया था, पॉलिटिकल साइंस में पिछली बार 2019 में उनकी कट ऑफ जो है 99% गई थी। हिंदू कॉलेज की पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ 99%। फर्स्ट कट ऑफ में पूरी एडमिशन हो गई और जितनी सीटें थी उससे दुगने बच्चे 99% पे आ गए। आप समझ रहे हैं? कसूर हमारे बच्चों का नहीं है,
कसूर व्यवस्था का है, कसूर सरकारों का है। क्या होना चाहिए था? कट ऑफ बढ़ रही है, आसमान छू रही है, हमारी जो है लगातार स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज नहीं बढ़ी। इसके लिए तो जवाब सरकारों को देना होगा कि या फिर हम सरकार से सवाल करेंगे, आप कहेंगे राजनीति कर रहे हैं, तो हम सवाल करना बंद कर देते हैं, अपने आप को दोष देते रहिए घर पे बैठ के कि आपने शायद वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खोलनी थी। बच्चों को कहूंगी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, एनसीआरबी का, भारत सरकार के गृह मंत्रालय का आंकड़ा जारी हुआ, देखिएगा वेबसाइट के ऊपर, जिसमें 2018 में, क्योंकि 18 का ही आंकड़ा आया है अभी तक, 2018 में लगभग 10,000 छात्रों ने आत्महत्याएं की हैं। क्यों आत्महत्या की? क्या दबाव था इन छात्रों के ऊपर? परिवार का दबाव था। 90% लेने के बाद भी वो हीन भावना से ग्रसित हो गया क्योंकि उसकी एडमिशन नहीं हुई। कट ऑफ तो 95, 98, 99, 100 पे बंद हो गई थी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बच्चे का कसूर था? 10,000 बच्चों ने आत्महत्या की। 2020 में क्या होगा नहीं मालूम, इसलिए बात कर रही हूँ कि जितने भी छात्र हैं जिन्होंने 12वीं पास की है, 9 लाख तो वैसे भी, दिल्ली के यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो 9 लाख ने तो यहाँ तो अप्लाई नहीं किया, कहाँ गए हैं नहीं मालूम है। 3.5 लाख ने अप्लाई किया, सीटें 70,000 है, कॉलेज 61 है। मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगी, LSR जो है लेडी श्रीराम कॉलेज 100% जो है वो गया है, और 2-3 मुझे लगता है और कट ऑफ आएंगी, और उसके बाद अगेन वही, अमीर का बच्चा तो प्राइवेट में लाखों रुपए भर देगा, लेकिन गरीब के बच्चे का क्या होगा ये सरकारों को सोचना होगा। मैं आप सभी से सिर्फ इतना ही कहूँगी, इस पर राजनीति नहीं करूँगी, आंकड़ा रख दिया है। पेरेंट्स को कहूँगी बच्चों को काउंसलिंग दे, बच्चों को कहीं निराश नहीं हो, क्योंकि जो हाल 50% वाले को भी एडमिशन नहीं होगा, 70 वाले को भी नहीं होगा, 80 वाले को भी नहीं होगा, तो 90 वाले का भी नहीं हो रहा है। तो 70 वाला ये खुश होगा, 50 वाला ये खुश होगा कि 90 का नहीं हो रहा, तो मैं किस खेत की मूली हूँ। सो ये जो दबाव है वो खत्म होना चाहिए। खाली नाम बदलने से HRD मिनिस्ट्री को शिक्षा मंत्रालय कर देने से नहीं, एजुकेशन पॉलिसी में आप बजट नहीं बता रहे, GDP नहीं बढ़ाते हैं, शिक्षा का बजट नहीं बढ़ाते, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस नहीं आप खोलते हैं, तो बेकार है सब कुछ। लेकिन जो सत्ता में सवाल तो उसी को कर रहा है। निजी कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटी का जो जाल है वो लगातार बढ़ रहा है। लोग कहते कांग्रेस के शासन में भी बढ़ा, अरे सत्ता में तो आप है ना, चुनौती दे रही हूँ। अगर उस समय कुछ भी गलत हुआ, आप सत्ता में हैं, ताकत में हैं, करिए कार्रवाई। लेकिन अगर आपके होते हुए, भाजपा की सरकार के होते हुए सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं खुल रही हैं और निजी यूनिवर्सिटी कॉलेज का जाल फैल रहा है, फर्जी यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, लाखों रुपया वसूला छात्रों से जा रहा है, उन्हें फर्जी डिग्री देकर उनके भविष्य से खेला जा रहा है, तो कार्रवाई कौन करेगा? तब कार्रवाई कौन करेगा? कांग्रेस करेगी या जो सत्ता में आज कार्रवाई उसे करनी है, चाहे पहले वालों के खिलाफ चाहे आज वालों के खिलाफ, उन्हें करनी है। लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक सुझाव दे रही हूँ, इसका सिर्फ हल ये है कि छात्र अपने आप को दोषी मत ठहराएं। दोषी व्यवस्था है, दोषी सरकारें हैं जिन्हें यूनिवर्सिटी कॉलेज सीट बढ़ानी थी, नहीं बढ़ाई, इसलिए छात्र हताश निराश मत हो। हल यही है कि लगातार हम लोग कोशिश करें, पूरे देश भर में कॉलेज यूनिवर्सिटीज हम लोग खोलें, सीट बढ़ाएं। लेकिन एक और सुझाव है, जब सरकार निजी अस्पतालों के लिए, निजी स्कूलों के लिए ज़मीनें देती है, तो उनसे ये लिखित में समझौता होता है कि हम आपको करोड़ों की ज़मीन अस्पताल, निजी स्कूल खोलने के लिए करोड़ों की ज़मीन कौड़ियों के दाम पर दे रहे हैं, इस शर्त पे कि आप EWS लोअर इनकम जो ग्रुप है, गरीब के बच्चे को आप मुफ्त इलाज और मुफ्त शिक्षा देंगे। मैं यही पूछना चाहती हूँ, जब यूनिवर्सिटीज़ की बात आती है तब सरकार ये नियम वहां लागू क्यों नहीं करती है कि अगर गरीब का बच्चा है, कट ऑफ 95 गई है और उस गरीब के बच्चे की 90% है और उसको DU में या सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा है, वो सब्सिडाइज एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो वो बच्चा निजी में नहीं जा सकता, लाखों नहीं खर्च कर सकता, तो उसके लिए वहाँ जगह होनी चाहिए कि आप EWS में, उस निजी यूनिवर्सिटीज़ में, निजी कॉलेज में इन बच्चों को पढ़ाएं। ये अभी तक नहीं हो रहा, इसकी मांग उठ रही है। मैं आप सभी से कहूँगी, हिम्मत दीजिए, पेरेंट्स को समझाइए, निराश मत हो। बच्चे ये ना सोचे कि 95 लेके भी कहीं एडमिशन नहीं हुआ, मैं घर बैठा रह जाऊंगा, या पिता के पास पैसा नहीं है कि वो मुझे निजी में एडमिशन कराए। हताश निराश मत होइएगा, जिंदगी उससे भी आगे बहुत कुछ है, कुछ ना कुछ रास्ते ज़रूर निकलेंगे उन सब के लिए।
और फिर कह दूँ आप में कमी नहीं है। कमी हमारे में है, कमी व्यवस्था में है, कमी सरकारों में, उनके प्रयासों में। हम उसे दुरुस्त करेंगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ भयानक है, डरावनी है, डराने वाली है, लेकिन आपको डरना नहीं है। जो बच्चे पास हुए हैं, चाहे जितने भी प्रतिशत लेकर आए, उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद।